ये तस्वीर है जो आपको दिखाई दे रही है, ये है आदर्श विद्या मंदिर मीरपुर करौली की। यहाँ पर तस्वीर आपके सामने है। मीरपुर करौली में बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए एकमात्र स्कूल है, तो वो है आदर्श विद्या मंदिर। तो तस्वीर आपको ये दिखाई दे रही है, आर्ट, कॉमर्स और साइंस सभी स्ट्रीम इस स्कूल में है और यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी बिना झिझक आकर पढ़ सकता है, क्योंकि यह स्कूल मान्यता प्राप्त है। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और आदर्श विद्या मंदिर। आप बच्चों की भविष्य की चिंता ना करें। मीरपुर करौली पलवल स्कूल है, जहां पर हमारे संवाददाता देवी सिंह ने खास बातचीत की। तो देखिए खास रिपोर्ट देवी सिंह के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं शहीदों की बस्ती मीरपुर करौली, जो पलवल क्षेत्र की आन बान शान है, हमारे होडल क्षेत्र में पड़ता है। और आज हमारे साथ हैं आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संस्थापक मिस्टर प्रेम जी। और आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं अपितु खेल के माध्यम से भी और अन्य विशेष महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं शिक्षा में, स्कूल के विद्यालय में, और उनके बारे में बात करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले स्वागत है आपका देश का दंगल न्यूज चैनल पर। आप अपना एक बार परिचय दीजिए दर्शकों को। नमस्कार सर, मेरा नाम मास्टर प्रेम सिंह, मैं आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का संचालक हूं और मैंने इस स्कूल की स्थापना सन 2000 के अंतर्गत की और अब तक के जो विकास के बारे में अगर मैं कहूं तो 2000 में मैंने स्कूल शुरू किया। उस समय मैंने 8वीं कक्षा तक स्कूल शुरू किया था। पहले ही साल में मुझे बहुत समर्थन मिला पब्लिक का और बहुत अच्छे जो रिज़ल्ट 8वीं के बोर्ड के हमने यहाँ पर दिए। पहले ही साल में हमने शीला, डॉटर ऑफ श्री रणवीर नागर जी की लड़की जो शीला थी, उसने यहाँ पर मेरिट प्राप्त की, जो उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी उपलब्धि थी विद्यालय की। अगर बात करें तो लगभग 2000 से आज 24 साल सर के स्कूल को हो गए हैं और 24 साल में वो मुकाम इन्होंने हासिल किया है जो एक ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ जो सबसे बड़ी बात हमने देखी है कि शिक्षा के साथ साथ खेल, तो सबसे पहले खेलों के विचार में बारे में आपका क्या विचार है? खेल कहाँ तक जाना चाहिए? सर, खेल से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। खेल, जो बच्चा खेल में बहुत अच्छा होता है वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि माइंड से संबंध होता है खेल का। हमारा जब शरीर जितना स्वस्थ होगा, हमारा मन और दिमाग भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ होगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए, विचारों की महत्वता है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो मन और विचार। तो सर, यहाँ आपके इस विद्यालय में कोई कोच वगैरह हैं या किस प्रकार से खेलों के बारे में आप इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हो? कहाँ तक गए हैं खेलों की शिक्षा के बारे में? खेलों की बात करें तो कहाँ तक पहुंची आपकी टीम विद्यालय की? देवी सिंह जी, हमने 2001 में खेलों का यहाँ पर आयोजन शुरू किया। सबसे पहले हमारे भतीजे स्वर्गीय श्री लेखराज जी थे, वो यहाँ पर कोच थे। उन्होंने खेलों का शुभारंभ किया और हम कई बार स्टेट में गए। फिर उनका एक रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके छोटे भाई जयराज जी और मैंने मिलकर उस बीड़ा को उठाया और खेलों के मामले में हमने कई बार गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीते। खो खो में हमने कई सालों तक परचम लहराया। डिस्ट्रिक्ट पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, पूरे क्षेत्र, इन जो 4-5 जो हमारे आसपास के जिले हैं, हमने हमेशा फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। और हरियाणा का कोई भी जिला हमने नहीं छोड़ा जहां पर हम बच्चों को लेकर नहीं गए। लेकिन जब से ये कोरोना आया, कोरोना से कुछ थोड़ी गति धीमी पड़ी और खेल में अब हम दोबारा से इस साल से दोबारा वही रिदम लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, एक बात हमें बताएं कि ये और भी फील्ड बहुत सी थी, आपके मन में ये विद्यालय खोलने का विचार कैसे आया? मतलब और कोई फील्ड क्यों नहीं चुनी? ये पारिवारिक या कोई थोड़ी सी कहानियां हमें बताएं कि विद्यालय ही क्यों? सर, मैं 95 में बीएड करके आया और 97 में फिर मैंने एमएससी करी। उसके बाद एक लीकी गांव में जनता विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक बहुत प्रचलित विद्यालय हुआ करता था, हाँ। वो मेरे पास आए
और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि हमें एक साइंस मास्टर की आवश्यकता है, और मैंने वो सन 95 में वो स्कूल ज्वाइन किया। तो वहाँ पर मालिक की कृपा ऐसी हुई कि मैंने वहाँ साइंस में परचम लहराया, और आज तक भी वो रिकॉर्ड नॉन ब्रेकेबल है। वहाँ मैंने 100 में से 100 मार्क्स हर साल वहाँ पर दिए। 2000 तक मैंने वहाँ पढ़ाया। उसके बाद यहाँ मैंने ट्यूशन सेंटर खोल रखा था, और ट्यूशन में मेरे पास रात और दिन के हिसाब से लगभग 100 बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। तो लोगों के कहने से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपको स्कूल खोल लेना चाहिए। मेरे पिताजी जो बहुत पुराने बीटेक थे और जनरल मैनेजर से रिटायर थे, 2001 में 2000 के आसपास वो रिटायर हुए, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और उनके मोटिवेशन से मैंने स्कूल खोलने का विचार बनाया। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि पिताजी को सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है, उनके मोटिवेशन से आपने ये काम किया। परिवार में और कौन आपका जो आप अभी तक अगर हम बात करें तो परिवार में ऐसा कौन सदस्य है जो अभी तक आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलता हुआ नजर आए लोगों? देखिए, अब तक 24 साल के जो इतिहास में मेरे पिताजी से लेकर मेरे बड़े भाई सुरेंद्र और मेरे छोटे भाई सतीश, मेरा भतीजा जो आज इस दुनिया में नहीं रहा लेखराज, और हमारी भतीजी लक्ष्मी, और कुछ हमारी पुत्रवधू हमारी मिसेस सुनीता, उन सब ने यहाँ पर जब स्कूल के शुरुआती दिनों में स्कूल में भरपूर सहयोग दिया। जो सुरेंद्र जी हमारे बड़े भाई हैं, प्राइमरी में उनका कोई सानी नहीं था, उन्होंने इतना जबरदस्त यहाँ पर काम किया, उनके जो फाउंडेशन से ये स्कूल काफी आगे बढ़ा। और मेरे भाई जो सतीश एकांत जी हैं, वो एक बहुत अच्छे कवि भी हैं, और उनकी जो मेहनत है, उनकी इंटेलिजेंसी है, वो 4 चांद लगाती है। वो मेरे से कंधा मिलाकर आज भी हम दोनों भाई मिलकर के स्कूल में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। और मेरे भतीजे जयराज जो खेल के क्षेत्र में भी और स्कूली और जो प्रति में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। और मेरे भतीजे जयराज जो खेल के क्षेत्र में भी और स्कूली और जो प्रतिक्रियाएं जितनी भी होती हैं उनमें हमेशा उनका योगदान हमेशा रहता है। अभी भी वो अपनी जॉब पर जाने से पहले सुबह सुबह स्कूल में आते हैं और गतिविधियों को देखते हैं, नए विचार देते हैं, और हमसे विचार विमर्श हमेशा करते रहते हैं। तो मेरे परिवार का जब शुरुआती दौर था स्कूल का, 8 से 9 अध्यापक हम घर के हुआ करते थे, और क्षेत्र में हमने स्कूल का काफी नाम रोशन किया था। बहुत बड़ी बात है। आज के समय में सर अगर हम बात करें तो परिवार में भाई भाई में नहीं बनती, और जैसा कि आपने जो बताया है, ये इस क्षेत्र के लिए, इस समाज के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि आज तक अगर बात करें तो आज तक अपना परिवार आपका जो एकजुट है, आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण से इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपने क्षेत्र में प्राप्त की। बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ से पास आउट होकर के अच्छी अच्छी नौकरियों पर लगे हुए हैं। अच्छा, जो सर एक बात और, अभी जो रिजल्ट आया है, अभी 12वीं का रिजल्ट जो हरियाणा बोर्ड ने दिया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? यहाँ से कौन सी उपलब्धि बेटियों ने या बेटों ने, जिसने भी अगर प्राप्त की हो, तो उसके बारे में और दर्शकों को बताएं। देखिए सर, वैसे तो हमारे स्कूल का रिजल्ट हमेशा से सराहनीय रहता है, परंतु इस वर्ष और भी अच्छा रिजल्ट हमारे स्कूल ने दिया है। हमारे अध्यापकों की जो मेहनत है वो रंग लाई है। हमारे पास 12वीं कक्षा में 25 बच्चे थे, जिनमें 7 बच्चे साइंस फैकल्टी के, बाकी आर्ट फैकल्टी के थे। साइंस में हमारे 438 नंबर, लगभग मैं कहूँ 88% के आसपास लगभग हैं। काफी अच्छी उपलब्धि मैं मानूंगा, क्योंकि इतना अच्छा बैच नहीं था। और आर्ट्स में हमारी जो पोजीशन है वो डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पोजीशन है। 476 500 में से 95.2% नंबर लेकर के हमारी एक बेटी है खुशी, डॉटर ऑफ वीरेंद्र, उसने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में परचम लहराया है। और 7th पोजीशन पर अंजलि चेची, डॉटर ऑफ भारत बेटी है, उसने भी 93 पॉइंट समथिंग नंबर लेकर के डिस्ट्रिक्ट में 7th पोजीशन प्राप्त की है। और ओवरऑल मैं आपको बता दूं, 25 बच्चों में से 25 के 25 पास, कोई बच्चा बिल्कुल फेल नहीं, कोई कंपार्टमेंट नहीं, जिनमें से 16 बच्चे 80% से ऊपर हैं और बाकी सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हैं। मैं इस रिजल्ट के लिए
अभिभावकों, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों को और अपने टोटल जो हमारा स्कूल स्टाफ है उसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि हम बगैर अध्यापकों के, अपने स्टाफ के बगैर कुछ नहीं कर सकते। विद्यालय का एक एक कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कंडक्टर हो या स्वीपर हो, उनके और अध्यापक हो या कोई भी क्लर्क हो, उनके सहयोग के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। उनके सहयोग के लिए मैं फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उन सबका कि वो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं और विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। स्टाफ आपका मजबूत है सर, आप बता रहे हैं स्टाफ मजबूत है, कर्मचारी, प्रत्येक कर्मचारी आपके लिए मेहनत करता है। वो यहाँ पर जो भी आपके विद्यालय में आते हैं वो ये सोच करके नहीं आते कि महज एक नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। आपका कहने का तात्पर्य ये है, वो ये सोच करके इस विद्यालय में आते हैं कि ये अपना विद्यालय है, हमें बच्चों के साथ मेहनत करनी है, हमें अपना अनुशासन दिखाना है, हमें अपना 100% देना है। तो ये लगभग कितने स्टाफ है आपके पास, और पूरे स्टाफ के बारे में एक बार और बताएं। सर, हमारे पास 21 टीचिंग स्टाफ है और लगभग 6 नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पर है। और स्टाफ के बगैर, अब सिंपल सी बात है, टीचर इज द ट्रू इमेज ऑफ द स्टूडेंट। यस, अध्यापक जो है सच्ची परछाई होता है बच्चों की। अध्यापक हमारे कर्मठ हैं, बिल्कुल डेडिकेटेड हैं और हमारे कहने के हिसाब से वो काम करते हैं। बाकी मैं ज्यादा अध्यापकों पर थोपता नहीं हूँ, उन्हें स्वतंत्र छोड़ता हूँ, मुझे सिर्फ आउटपुट देना होता है और वो आउटपुट देते हैं। बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं कि हमारा स्टाफ ईमानदार है काम के प्रति और हम सब मिलकर के परिवार की तरह रहते हैं। एक दो क्वेश्चन और करूंगा सर। जैसे कि बहुत से स्कूलों में हमने देखा है कि जो प्रिंसिपल या एज ए चेयरमैन या डायरेक्टर जो भी होते हैं, वो स्टाफ के पीछे सुबह से शाम तक लगे ही रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। इसके बारे में क्या मतलब, एक अध्यापक के पीछे लगना या फिर आज के समय की अगर मैं बात करूं तो बहुत से स्कूलों ने ना प्राइवेट जो किताबें चला रखी हैं उनके बारे में और बताइए सर, प्राइवेट किताबों के बारे में। सर, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि अध्यापकों के पीछे लगा जाए। हमारा टारगेट होता है, हम टारगेट देते हैं कि हमें इतने दिन में इतना काम कराना है और वो टीचर बखूबी करते हैं, स्वतंत्रता से करते हैं। उनके पीछे लगने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें पता होता है अच्छे से कि हमें क्या करना है, तभी तो रिजल्ट आते हैं। अगर हम उनके पीछे लगे रहेंगे तो उसमें मुझे लगता है बेनिफिट नहीं, नुकसान होगा। एक अध्यापक को टारगेट जब दिया जाता है कि हमें सितंबर एग्जाम तक ये काम कराना है, उसके बाद दिसंबर तक ये कराना है और मार्च से पहले पहले हमें क्या क्या कराना है, तो वो बखूबी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कितनी अच्छी सोच है, कितने अच्छे विचार हैं हमारे प्रेम सर के कि एक अध्यापक के पीछे नहीं लगना चाहिए, उन्हें केवल एक टारगेट देना चाहिए कि आपको सिलेबस के बारे में या जो भी आपका वो है कि आपको इतने दिन में काम करवाना, और वो अध्यापक आपके करके देते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई आपको इस वर्ष के जो 12वीं के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छे नंबर लिए। पूरे स्टाफ को हमारी तरफ से, देश का दंगल न्यूज़ की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस विद्यालय की प्रत्येक जितनी भी कड़ी इस विद्यालय के अंदर है उन सबको हमारी टीम की तरफ से दोबारा से धन्यवाद। और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद चाहूँगा सर का। एक बार अगर आप चाहें तो यहाँ से एक बार अपना विद्यालय के दर्शन करवा दीजिए ताकि दर्शक ये देख सकें कि ग्रामीण क्षेत्र के, भैया चलें, कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारा इतना अच्छा विद्यालय जो हर साल यहाँ पर वो दे रहे हैं। तो ये अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्र में तो यहाँ ये बिल्डिंग है सर, लगभग कितने कमरों की, और ये कितना एक बार बताएं। ये लगभग 27-28 कमरे हैं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।